हिंदी का चैप्टर नंबर 9 पर आने वाला हूँ, जिसका नाम है कैसा शोर। इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। तो इस इकाई मतलब इस चैप्टर में हमें संवाद के साथ साथ चित्रों द्वारा परिचय भी दिया गया है, जैसे कि बैगन, भाटा, ये लोग अपना परिचय बताएंगे कि हम लोग ऐसे हैं। तो फिर बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। तो यहाँ पे जो हमारे बिरजू चाचा है, जो पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, उन्होंने अपने खेत में सब्जियां बोई थी, जो आप देख पा रहे हैं चित्र में। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तो आप देख सकते हैं दोपहर का समय है और बिरजू चाचा को नींद आ गई है और वो सो चुके हैं। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। तो इधर खेत की सारी सब्जियां हैं, वो खेलने के लिए इकट्ठी हो गई। अब खेलते खेलते वो लोग नोक झोंक पे उतर आए। नोक झोंक का मतलब क्या होता है? नोक झोंक का मतलब होता है कि कौन सबसे बलवान है और कौन सबसे ज़्यादा काम और उपयोगी होता है। तो फिर अब आलू बोलता है, मैं सभी सब्जियों में सरताज हूँ। आलू ऐसा बोलता है कि मैं सभी सब्जियों में सरताज हूँ। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि बच्चों बूढ़ों को सबसे ज़्यादा आलू पसंद होता है और आलू चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी मज़ेदार खाने में भी उपयोगी होता है। और इसके लिए उसने ये भी बोला कि मेरे बिना सभी सब्जी अधूरी है। फिर शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ, मैं आलू का दोस्त हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तब जो मटर में से उसके जो दाने होते हैं वो उछलकर बाहर आए और कहने लगे, क्या कहने लगे? हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, बहुत सारी किस्म की सब्जियां होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा पुलाव, चटपटी, कचौरी, वो सब मटर से ही तो बनते हैं। इसके लिए उन्होंने बोला, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय जो लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ता और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? उन्होंने बोला, रायता, कोफ्ता और जो हलवा है वो हमारे बिना कैसे बन सकता है? तो लौकी बोलने गई, तभी गाजर ने उसकी बात काट दी और वो बोलता है, हलवा तो मेरा भी बनता है। जैसे कि आपको पता होगा लौकी का भी हलवा बनता है, तो फिर गाजर का भी हलवा बनता है। इसके लिए उसने बोला, हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रूप रंग देखा है। उसने बोला कि मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर और लाल रंग का होता है मेरा रूप रंग। अब नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं, मुझे खाने से सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर पत्ता गोभी आगे आई, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। मैं भी जैसे आप सभी सब सब्जियों में उपयोगी होते हो, जैसे पत्ता गोभी का कचूमर भी बनता है, इसके लिए वो भी आरोग्य के लिए उपयोगी है। सब्जियों के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कचूमर में उसका उपयोग होता है, वैसे अभी इसने भी यही बोला कि सब्जियों के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है, मेरी जगह है। मिर्ची पीछे क्यों हटे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि जो मिर्ची होती है वो सभी में उपयोगी होती है। तीखापन तो सभी सब्जियों में चाहिए होता है। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। उसके बिना तो सारे जो हम लोग सब्जियां बनाते हैं उन सब में तो टेस्ट ही नहीं होता अगर वो तीखा ना रहे तो। मैं पतली और चुस्त हूँ। तो मिर्ची को तो आपने देखा ही होगा, वो पतली होती है और चुस्त होती है। तो फ्रेंड्स, अब जो भिंडी होती है वो भी अपने कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। आज फ्रेंड्स, तो आपको पता ही होगा ज़्यादातर आजकल बच्चे को भिंडी ही सबसे ज़्यादा पसंद होता है, इसके लिए वो भी अपनी प्रशंसा करने लगी। तो फिर अब जो करेला होता है वो कैसे चुप बैठता? वो बोलने जा रहा था। अब पहली बात मेरी सुन लीजिए, करेला तो किसी को अच्छी नहीं आती होगी। तो फिर वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसकी बात काट दी, उसे बीच में ही रोक दिया।
तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। तो फिर क्या बोलता है, तेरा जो करेला, तेरा नाम सुनते ही तो सब बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। मेरा जो खट्टा मीठा स्वाद, अब आपको पता ही होगा टमाटर तो आप लोग बिना पकाए ऐसे उठा लेते हो खाने के लिए, इसके लिए वो बोलता है कि मेरा खट्टा मीठा स्वाद तो सबको प्यारा लगता है। अब यह बात सुनकर तो करेला को अच्छा नहीं लगा, इसने जोर से चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा उपयोग कर। अब जैसे कि ज्वर जैसी मतलब कि ज्वर खतरनाक बीमारी होती है। अब आपको पता ही होगा करेला बहुत ही ज्यादा उसके लिए प्रयोग होता है। करेला से ज्वर जैसी बीमारियां भी सही हो जाती है। इसके लिए वो चिल्लाकर बोलता है कि ज्वर जैसी बीमारियां भी मेरे प्रयोग से ही सही होती है। अब आखिर में लास्ट में जो कलगीदार मतलब कि बैगन, अब बैगन आता है। अब उसने सभी को शांत करते हुए उसने बोला कि सभी लोग शांत हो जाइए। दोस्त, भाई बहन दोस्त, अब दोस्त आप सब अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। आप सब अपने स्थान पर मतलब अपनी अपनी जगह पर सही है। आप सबका बहुत उपयोग होता है। मिलजुल कर मतलब कि हम लोग अगर साथ में रहे तो ही हमारी भलाई है। क्यों, जैसे कि आप देख सकते हैं बीट, गाजर, पत्ता गोभी, ककड़ी, शिमला मिर्च को मिलाकर बनता है कितना कचूमर लिज्जतदार। अब जैसे कि आप देख सकते हैं आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी से बनी सब्जी कितना अच्छा लगता है, कितना मन भावन होता है। अब मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में संवाद की और सुगंध प्रदान करते हैं। रसोई में संवाद और सुगंध मतलब कि ज्यादातर रसोई में जिसकी सुगंध आती है और जो फैलाते हैं ना, वो सब यही तीन है, मिर्च, धनिया, अदरक। अब इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते। जैसे सब्जी में तीखापन आ जाए तो और भी मजेदार हो जाएगा। अब इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। ये जो हमारे बिरजू चाचा है वो यहाँ से खड़े हो गए, मतलब जाग उठे। तो फिर अब जो शकरकंद, आलू, गाजर बीज जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैगन, टमाटर पौधे की डालियां पर छिप गए मतलब उसके अंदर जहाँ पे वो थे वहीं पे आ गए। ककड़ी, हाँ, तो फिर बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। तो फिर यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। तो जो हेलो फ्रेंड्स, ये है आपका हिंदी का पार्ट 2। ये है आपका चैप्टर नंबर 9 कैसा शोर का पार्ट 1। आपको अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने करवा दिया है ये सब, जिसमें हमने आपका चैप्टर समझ लिया था। तो अब हम पहुँचे थे उसके शब्दार्थ पे। अनूठा, उत्तम, अद्वितीय। अनूठा मतलब होता है उत्तम या अद्वितीय। ज्वर मतलब होता है बुखार या फिर कुछ ताव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुच्छ। जो यहाँ लिखा है उसका मतलब है गुजराती। काफी, पर्याप्त, दोपहर, मध्याह्न, जिसको हम गुजराती में बपोर भी कहते हैं। तीखी, स्वादहीन, सरताज, सर्वश्रेष्ठ, सम्मान, मान, चाट, चटपटा व्यंजन, आखिर, अंत, मजेदार, स्वादिष्ट, लिज्जत, स्वाद, पुलाव, सब्जी और चावल से बना व्यंजन, हलवा एक प्रकार की मिठाई, मन भावन, मनपसंद। अब यहाँ पे हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं। नोक झोंक करना, पूर्व चर्चा करना, मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना, बात काटना, बीच में बोलना। तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है। तो अब हम लोग कर लेते हैं सेकंड पेज। तो सेकंड पेज में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, आप अपने घर में
पकाई जाने वाली सब्जियां को सूची बनाइए। तो जैसे कि आपके घर में जो भी सब्जियां पकाई जाती है उसकी आपको सूची बनानी है। तो आप बना सकते हो कि मेरे घर में आलू की सब्जी, बैगन की सब्जी, गोभी की सब्जी, मटर की सब्जी, केला की सब्जी आदि। मेरे घर में इतनी सब्जियां बनती हैं। सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। अब इस सूची में से हमें अपनी मनपसंद सब्जियां बचानी है और उसका कारण है। तो मेरे को सबसे अच्छी लगती है भिंडी। भिंडी मुझे इसके लिए लगती है अच्छी क्योंकि आज मैं बचपन से ज़्यादातर आज तक भिंडी ही खाया हूँ। भिन्न शब्द पर सर्कल कीजिए, जैसे पालक, गाजर, सेव, लौकी। तो जो भिन्न शब्द यानी सबसे अलग हो, तो फिर पालक क्या है? वेजिटेबल है। गाजर क्या है? वेजिटेबल है। और जो लौकी है वो वेजिटेबल। तो बीच में जो ये सेब आया वो है फ्रूट इसके लिए। तो फिर हम लोग का सर्कल आएगा फ्रूट के ऊपर, जो कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कर दिया है। ककड़ी, गाजर, बंद गोभी, केला। तो ककड़ी क्या है? वेजिटेबल। गाजर है वेजिटेबल। बंद गोभी है वेजिटेबल। पर ये जो केला है वो फ्रूट है, इसके लिए हम लोग करेंगे सर्कल केला पे। पपीता, मूली, आम, अनार। तो फिर पपीता क्या है? पपीता है फ्रूट, मूली है वेजिटेबल, आम है फ्रूट और अनार है फ्रूट। इसके लिए जो यहाँ पे वेजिटेबल था जो था कौन? मूली। और इसमें मूली के अलावा सब फ्रूट है। इसके लिए क्या होगा? इसमें जो मूली है उसके ऊपर सर्कल आ जाएगा। कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली। कनेर क्या है? फ्लावर है। धनिया वेजिटेबल है। गुलाब फ्लावर है। चमेली फ्लावर है। तो किसके ऊपर सर्कल आएगा? धनिया के ऊपर। मिर्च, अदरक, फूल गोभी, लहसुन। तो फिर यहाँ पे हमें बताना मिर्च, अदरक, फूल गोभी, लहसुन में से कौन सा है? तो मिर्च एक मसाला है, अदरक भी एक मसाला है और जो फूल गोभी है वो एक वेजिटेबल है। जो लहसुन है वो ही मसाला है। इसके लिए हम लोग फूल गोभी पे सर्कल कर देंगे। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके हमें आंसर देने हैं। हरी रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो जो हरी रंग की सब्जियां हैं उनके हमें नाम बतानी है। तो जैसे लौकी, करेला, ऐसे आपको सारे लिखने हैं। कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। कौन सी सब्जियां का स्वाद कड़वा होता है? तो कड़वा स्वाद होता है करेले का। प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियां के नाम नहीं आए? तो फिर प्रस्तुत इकाई में जो अदरक है उसके नाम नहीं आए। हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा चीनी, दूध, काजू बादाम की ज़रूरत होती है। ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है, जैसे कि केला, आम। तो इन दोनों की सब्जी भी हम लोग बना सकते हैं। तो इसी के साथ आपका पार्ट 2 ख़त्म होता है।